भगवान बुद्ध, एक महान रहस्यमयी यात्रा। प्रस्तावना। भविष्य का रहस्य। कपिलवस्तु की रानी माया देवी ने एक रात स्वप्न देखा। आकाश से एक श्वेत हाथी उतरा और उनकी देह में समा गया। सुबह जब उन्होंने ये स्वप्न राजा शुद्धोधन को बताया तो ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी होकर संसार को प्रकाश देगा। राजा ने मन ही मन ठान लिया, मैं अपने पुत्र को कभी संन्यास की ओर नहीं जाने दूंगा। लेकिन भाग्य का रहस्य उनसे भी बड़ा था। अध्याय 1। चमत्कारी जन्म। लुम्बिनी वन में महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। कथा है कि जन्म के क्षण ही बालक ने 7 कदम चलकर प्रत्येक कदम पर कमल खिलाए। आकाश से वाणी गूंजी, ये संसार का महापुरुष होगा। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। अध्याय 2। सुख की जेल। राजा ने सिद्धार्थ को दुख दर्द से दूर रखा। महल में 3 ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा। नृत्य, संगीत, खेल, भोग सब कुछ था। लेकिन भीतर कहीं सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठते, क्या यही जीवन का उद्देश्य है या कुछ और भी है। अध्याय 3। 4 रहस्यमयी दृश्य। एक दिन वे रथ पर निकले। 1। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कांपते हाथ, झुकी कमर। क्या हर कोई बूढ़ा होता है? हाँ राजकुमार। 2। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। क्या ये पीड़ा सबको होती है? हाँ राजकुमार। 3। उन्होंने एक मृत शरीर देखा। क्या मृत्यु सब पर आती है? हाँ राजकुमार। 4। अंत में उन्होंने एक सन्यासी देखा। ये कौन है? ये त्यागी है जिसने सत्य की खोज के लिए संसार छोड़ दिया है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ की आत्मा को झकझोर दिया। अब वे जानते थे जीवन का रहस्य कहीं और है। अध्याय 4। त्याग की रहस्यमयी रात। रात का समय था। महल सो रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार यशोधरा और शिशु राहुल को देखा। आंखें भीग गईं, पर भीतर की आवाज ने कहा, मुझे सत्य की खोज करनी होगी। वे घोड़े कंथक पर सवार होकर अंधेरे में निकल पड़े। यह महाविनिष्क्रमण था। अध्याय 5। आश्रम और तपस्या। सिद्धार्थ ने ऋषियों मुनियों के आश्रमों में शिक्षा ली। आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र जैसे गुरु मिले। ध्यान और समाधि के गूढ़ रहस्य सीखे। पर सिद्धार्थ को लगा, ये ज्ञान अपूर्ण है, सत्य अभिशेष है। वे और गहरे जंगल में गए। वर्षों तक कठोर तपस्या की। शरीर अस्थि पंजर बन गया। लोग उन्हें देवता समझने लगे, लेकिन वे भीतर से अशांत थे। अध्याय 6। सुजाता का प्रसाद। गया के किनारे वे बेहोश होकर गिर पड़े। कन्या सुजाता ने उन्हें खीर दी। सिद्धार्थ ने पहली बार समझा, न अति विलास, न अति तपस्या, सत्य मध्य मार्ग में है। ये वह क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अध्याय 7। बोधिवृक्ष का रहस्य। गया के पीपल वृक्ष के नीचे वे बैठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक सत्य का ज्ञान न हो, यहाँ से नहीं उठूंगा। रात घिर आई। दानव मार अपने भयंकर रूप में आया। उसने भय, मोह और संदेह से विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। भोर होते ही ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ा। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध किया। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो चुके थे। अध्याय 8। पहला उपदेश। सारनाथ में उन्होंने 5 तपस्वियों को पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और उसका मार्ग है। ये था धर्मचक्र प्रवर्तन। अध्याय 9। शिष्यों की कहानियां। अंगुलिमाल, भयानक डाकू जिसने 1000 लोगों की उंगलियां काटी थीं। बुद्ध के सामने वह असहाय हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम रुक जाओ। अंगुलिमाल रो पड़ा और उनका शिष्य बन गया। अम्पलीक राजनर्तकी, उसने बुद्ध को आम्रवन दान किया। उस क्षण समाज स्तब्ध रह गया कि एक गणिका भी धर्ममार्ग पर चल सकती है। राजा बिंबिसार, जिसने बुद्ध को सम्मान दिया और मगध में धर्म फैलाया। इन प्रसंगों ने बुद्ध के धर्म को आम जन तक पहुंचाया। अध्याय 10। आश्रम और संघ। बुद्ध ने संघ की स्थापना की। साधुओं के लिए आश्रम बने। वहां शांति, साधना और समानता का वातावरण था। न कोई जाति, न ऊंच नीच। संघ ही आगे चलकर धर्म का वाहक बना। अध्याय 11। अंतिम रहस्य। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने कहा, सब नश्वर है, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो। फिर वे महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। उस रात आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला। लोग मौन रह गए, मानो संसार से सबसे बड़ा रहस्य विदा हो गया हो। उपसंहार। राजकुमार से सन्यासी, सन्यासी से तपस्वी और तपस्वी से बुद्ध बनने की यह यात्रा केवल जीवनी नहीं बल्कि एक महाकथा है। बुद्ध ने हमें सिखाया, दुख है पर उसका अंत भी है, और वह अंत किसी चमत्कार से नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर छिपा है। अध्याय 12। बाल्यकाल की अद्भुत प्रतिभा। बालक सिद्धार्थ बचपन से ही असामान्य थे। एक बार खेत में हल चलाते किसान को देखकर उन्होंने करुणा से आंसू बहाए। गर्मी में बैल पीड़ा सह रहे हैं और किसान उन्हें लगातार हाँक रहा है। राजवैद्य ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, इसके हृदय में असाधारण करुणा है। एक अन्य प्रसंग। गुरुकुल में जब धनुर्विद्या की परीक्षा हुई तो सिद्धार्थ ने धनुष चढ़ाकर इतना सटीक निशाना लगाया कि सब आश्चर्यचकित रह गए। पर उन्होंने कहा, सच्चा निशाना किसी शत्रु पर नहीं बल्कि अपने भीतर के अज्ञान पर लगाना चाहिए। अध्याय 13। यशोधरा और राहुल का रहस्य। त्याग की रात। जब सिद्धार्थ ने यशोधरा और शिशु राहुल को छोड़ा था, वह पल बहुत गहरा था। कथा है कि यशोधरा ने बाद में कहा, सिद्धार्थ, यदि तुम सत्य की खोज में गए हो तो जाओ, पर याद रखना तुम्हें यह मार्ग अकेले नहीं चलना होगा। तुम्हारे पीछे एक परिवार और एक संसार तुम्हें पुकारेगा। वर्षों बाद जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो राहुल ने उनसे कहा, पिता, आप मुझे अपना उत्तराधिकार दीजिए। बुद्ध ने कहा, राहुल, मैं तुम्हें राज्य नहीं धर्म का उत्तराधिकार दूंगा। और राहुल भिक्षु बन गए।
अध्याय 14 अजातशत्रु और अपराधबोध। मगध का राजकुमार अजातशत्रु महत्वाकांक्षी था। उसने अपने ही पिता बिंबिसार को कैद करवा दिया और बाद में मृत्यु दे दी। उस अपराध का बोझ उसके मन पर भारी था। जब बुद्ध से उसका साक्षात्कार हुआ तो वह कांपते हुए बोला, भगवान, मैंने अपने पिता की हत्या की है, क्या मेरे लिए क्षमा है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पश्चाताप से हृदय शुद्ध होता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, पर वर्तमान से भविष्य को बदल सकते हो। अजातशत्रु बुद्ध का अनुयायी बन गया। अध्याय 15 अम्पली का आम्रवन। वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी अम्पली ने बुद्ध को अपने आम्रवन में आमंत्रित किया। लिच्छवी राजकुमारों ने इसका विरोध किया। गणिका का आमंत्रण स्वीकार मत कीजिए। बुद्ध ने कहा, करुणा सबके लिए है, चाहे वह राजकुमार हो या गणिका। अम्पली बुद्ध के उपदेश से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपना आम्रवन संघ को दान कर दिया। ये प्रसंग उस समय समाज में एक बड़ा सस्पेंस था। क्या एक गणिका भी धर्ममार्ग पर चल सकती है? और बुद्ध ने सिद्ध कर दिया, हाँ। अध्याय 16 अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन। अंगुलिमाल वह डाकू जिसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बना रखी थी। जब वह बुद्ध की ओर दौड़ा तो बुद्ध शांत भाव से खड़े रहे। अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, साधु रुको। बुद्ध बोले, अंगुलिमाल, मैं रुका हुआ हूँ, पर तुम कब रुकोगे? उनके शब्दों ने अंगुलिमाल का हृदय पिघला दिया। वह घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे शरण दो, और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। अध्याय 17 संघ और आश्रम का जीवन। बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए संघ की स्थापना की। संघ का जीवन बड़ा रहस्यमयी था। सबके लिए समानता, कोई जाति भेद नहीं। भिक्षा पर जीवन, दिन रात ध्यान और साधना। संघ के आश्रम शांति और करुणा के केंद्र बन गए। वहां राजकुमार भी आते, भिक्षुक भी आते और स्त्रियां भी सन्यासिनी बनती। यह उस युग के लिए क्रांतिकारी था। अध्याय 18 सम्राट अशोक का परिवर्तन। बुद्ध के निर्वाण के बाद भी उनकी वाणी जीवित रही। मौर्य वंश का सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की हत्या के बाद पश्चाताप से भर गया। तब उसने बुद्ध के धर्म को अपनाया और कहा, अब मेरी विजय शांति और करुणा में होगी। अशोक ने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। इस तरह बुद्ध का संदेश युगों युगों तक अमर हो गया। अध्याय 19 अंतिम उपदेश। कुशीनगर में अंतिम समय आया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, सब वस्तुएं नश्वर हैं। अपनी मुक्ति के लिए स्वयं दीपक बनो। फिर वे महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। आकाश में विचित्र प्रकाश फैला। लोग मौन रह गए। उपसंहार रहस्य का समाधान। राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यह गाथा केवल इतिहास नहीं बल्कि एक महाकाव्य है। इसमें हर मोड़ पर सस्पेंस है। नमस्कार। ये भगवान बुद्ध का जो वीडियो मैंने बनाया है जिसके बारे में भगवान बुद्ध की यात्रा सस्पेंस वाली है। इसमें भगवान बुद्ध अपने विचारों और जानकारी मिलेगी आपको भगवान बुद्ध के बारे में। ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो मैसेज बॉक्स में कमेंट कीजिए, और खराब भी लगा है तब भी मैसेज बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।